ईद के मुबारक दिनों में आजकल फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो हालात चल रहे हैं, मैंने सोचा कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। ख़ास करके ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने ट्विटर पे जो अपने ओपिनियंस रखे हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल, उस पर मुझे बहुत सारा बैकलैश मिला है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह की मुसलमान है जो फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी है और कहती है कि आई स्टैंड विद इज़राइल। दोस्तों, इसके बहुत रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जेरूसलम जो है वो कभी भी मतलब फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं बोला जाए। फ़लस्तीन तो नाम ही जो है वो मॉडर्न है। जूस हमेशा वहाँ की मेजॉरिटी रही, वो जूइश लैंड ही हुआ करता था। जेरूसलम जो है वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम जिसको क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो उनके पेरेंट्स भी जूइश थे, वो खुद भी जूइश थे, और जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुए थे वो भी जूइश थे, और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि उनकी पैदाइश जेरूसलम की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेरूसलम एक्चुअली जूइश लैंड है। माना कि कई मुस्लिम इन्वेडर्स ने आके इसको इन्वेड किया, इस जगह का अरबाइजेशन हुआ, मगर फिर भी यहाँ पे मेजॉरिटी जो रहने वाले वो हमेशा जूइश ही रहे हैं। 2015 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स हैं, 8.5 लाख जो पॉपुलेशन था जेरूसलम का, उसमें से 5.5 लाख जूइश थे और बाकी फ़लस्तीनी। और दोस्तों, अगर इस्लाम की बात करें तो कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी कहा है कि जो टेम्पल माउंट है जूस का, उसका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है, उसका जिक्र कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपनी पब्लिकेशंस में भी किया है। तो ये एक और एविडेंस है कि पहले से वहाँ पे जूस की सेटलमेंट्स पहले से थी, वो जूइश लैंड ही है। तो अब इस सब के चलते अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1967 में इज़राइल ने गाजा और जेरूसलम को जीत लिया था इजिप्ट के साथ वॉर में। तो बाकायदा उन्होंने इन दो टेरिटरीज, ये जबकि हिस्टोरिकली उनकी खुद की टेरिटरी है, मगर फिर भी इन्होंने फिर से वापस जीत लिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने देखा कि ठीक है, यहाँ पे मुसलमान बहुत सारे रहते हैं, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली 1990 का ओस्लो अकॉर्ड साइन किया, जिसमें उन्होंने गाजा पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया, सिर्फ उन फलस्तीनी मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हुए जो वहां पे रहते। वहां पे जूस भी रहते थे, मगर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको पैलेस्टीन को हैंड ओवर कर देंगे। ये 1990 के ओस्लो अकॉर्ड में ये बात इसमें जारी होती है। मगर उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हमस नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने पॉलिटिकली भी वहां पे इलेक्शंस जीते, और उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हटा के अपने हमस के मेंबर्स को हर एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट में डाल दिया। मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, हमस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही है जूस की नफरत। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जूस की नफरत पे। इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं जूस के खिलाफ नफरत को प्रोपगेट करके। और इजराइल ऐसा क्यों चाहेगा कि उसके हिस्से का जो गाजा है वो उससे नफरत करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन चलाए, उससे नफरत करने वाले लोग वहां रहे? इजराइल ऐसे क्यों चाहेगा? मगर फिर भी वहां पे जो भी मॉस्क्स हैं उसको इजरायली अथॉरिटीज प्रोटेक्ट करती हैं, वहां पे जो वर्शिपर्स आते हैं उन्हें इज्जत देती है। मगर उस दिन जो रमजान के आखिरी जुम्मे वाले दिन जो वहां पे हादसा हुआ, वो हादसा कुछ ऐसा था कि हमस के कुछ लोग वहां पर स्टोन्स ले गए अल अक्सा मॉस्क के अंदर, जो हमारे इस्लाम की 3rd मोस्ट होलीस्ट मॉस्क मानी जाती है, उसके अंदर ले जाकर उन्होंने स्टोन्स रखे। और जब इनोसेंट लोग, मासूम लोग वहां पे नमाजें पढ़ रहे थे, उसके बीच में इन्होंने स्टोन्स मारना शुरू कर दिया इजरायली फोर्सेस पे जो वहां पे रखवाली कर रहे थे, उन पे स्टोन्स मारना। रखवाली वो सिर्फ अल अक्सा मॉस्क की नहीं, वहां पे जो प्रे कर रहे थे उनकी भी कर रहे थे।
और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको नेट पे मिलेंगे जहां आप देख पाएंगे कि इजरायली फोर्सेस बूढ़े और बुजुर्ग मुसलमानों को खुद अपने हाथ से पकड़ के स्टेप्स के ऊपर चढ़ा रहे हैं, अलग सा मॉस्क के अंदर ले जा रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करके उनको हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख पाएंगे। मगर जब हमस के टेररिस्ट ने, अलग सा मॉस्क ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, तब इजरायली फोर्सेस ने वहां पे आके उनसे मॉस्क को खाली करने को कहा। और इस बात को वो वायरल करते जा रहे हैं दुनिया भर में, और ये कहते जा रहे हैं कि ये मुस्लिम कार्ड खेलते जा रहे हैं, और हर एक मुसलमान से कह रहे हैं कि हमारे साथ हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ खड़े रहो और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाओ। तो दोस्तों, हर एक मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो चोर, उचक्कों या किसी रोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ देगा सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। क्योंकि इस्लाम में एक लफ्ज आता है हुदूद, और हम अपनी हदें पार नहीं करेंगे। किसी ऐसे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, मगर वो चोर है या स्टोन पेल्टर है या फसाद करने वाला इंसान है, तो हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है। और दूसरी बात, जिस तरह का हेट्रेड फ़लस्तीनियों के दिल में है जूस को लेके, उस तरह का हेट्रेड कहीं भी हमारे इस्लामी हमारे मजहब में या हमारे कुरान में कहीं भी इस तरह का हेट्रेड का जिक्र नहीं किया गया है कि किसी भी जू को इस तरह से हेट करना चाहिए या उनके खिलाफ इंटॉलरेंस दिखानी चाहिए या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहिए या किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके उनको जमीन से बाहर करना चाहिए। इस तरह का कोई भी जिक्र हमारे कुरान पाक में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है, और ना ही हजरत रसूलुल्लाह ने ऐसा हमें कभी कोई आदेश दिया था कि अगर मुसलमान हो तो जहां तुम्हें जू दिखे उसे उस जमीन से हटा दो। तो ये जो हमसे सपोर्ट मांगते हैं, दुनिया भर के मुसलमानों से जो ये सपोर्ट मांगते हैं, आज का जो मुसलमान है, आज का जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो जानता है एग्जैक्टली कि कुरान में क्या जिक्र किया गया है और क्या नहीं, वो मुसलमान इस तरह के लोगों का साथ कभी नहीं देगा। और इसलिए आज आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली इंडिया बट इट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ अरब नेशंस दैट स्टैंड विद इजराइल। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या हम हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कई लोग मुझे बोलते हैं कि बड़े हिंदू मुसलमान होने लग गया इस कंट्री के अंदर, हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन एंड सेइंग बड़ा हिंदू मुसलमान होने लग गया इस कंट्री के अंदर। सिटिंग इन लुटियंस दिल्ली कहने लगते हैं लोग, साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के पॉश